जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 11th का जो टॉपिक है शुद्ध स्थानांतरण गति और शुद्ध घूर्णी गति, दोनों को टॉपिक को पूरा बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए पूरा बढ़िया से एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति, इंग्लिश में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, देखिए जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सभी पॉइंट, सभी बिंदु एक समान वेग से आगे बढ़ेगा, समान समय में समान वेग से आगे बढ़ेगा। तो ये कौन सा गति? शुद्ध स्थानांतरण गति। ठीक है, तो देखिए सभी पॉइंट, यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, सभी समान वेग से समान समय में आगे बढ़ेगा। तो कौन सा गति? शुद्ध स्थानांतरण गति। ये भी वस्तु जो गति करेगा, कौन सा गति? शुद्ध स्थानांतरण गति। ये कौन सा गति? शुद्ध स्थानांतरण गति। आप समझते हैं कि शुद्ध घूर्णी गति। ठीक है, पूरा बढ़िया से एक्सपेरिमेंट के साथ आप समझते हैं शुद्ध घूर्णी गति, इंग्लिश में कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से देखिए ये क्या कहता है। जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः, जब अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है, कौन सा गति? घूर्णी गति। ये जो कौन सा गति है? घूर्णी गति है। कौन सा गति? घूर्णी गति। ठीक है, ये जो घूम रहा है घूर्णी गति है। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार शुद्ध स्थानांतरण गति में सभी पॉइंट का समान वेग था, यानी स्पीड समान था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ का वेग अलग होगा, यहाँ का वेग अलग होगा, यानी इसमें जो रेखीय वेग होगा, रेखीय वेग सभी पॉइंट का अलग अलग होगा, सभी बिंदु का अलग अलग, लेकिन कोणीय वेग समान होगा। सभी एक ही अक्ष के परितः घूमेगा, यानी ओमेगा क्या होगा? बिल्कुल सभी पॉइंट का समान होगा, सभी बिंदु का समान होगा, ओमेगा समान होगा, रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। अब बात आता है कि कोई पंखा में हम यहां पर छूते हैं तो ज्यादा चोट लगता है और यहां पर छूते हैं तो कम चोट लगता है। तो इसका भी आंसर देंगे, लेकिन पहले रेखीय वेग से समझते हैं कहां पर ज्यादा रेखीय वेग होगा और कहां पर कम रेखीय वेग हो। तो चलिए समझते हैं। देखिए कोई भी जैसे चक्का है या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस अक्ष के परितः वो घूमता है तो अक्ष के कम दूरी जाइएगा तो इस पॉइंट पर, या कम दूरी जितना कम होगा उस पॉइंट का, उस बिंदु का स्पीड यानी रेखीय वेग कम होगा। क्या होगा? इस पॉइंट का यहां चलिएगा रेखीय वेग कम होगा, यहां आइएगा तो रेखीय वेग कम होगा, यहां आइएगा तो और ज्यादा कम हो जाएगा, और धीरे धीरे दूर जाइएगा तो रेखीय वेग ज्यादा होगा। यहां तो रेखीय वेग ज्यादा, यहां तो इससे भी ज्यादा रेखीय वेग, यहां तो इससे भी रेखीय वेग ज्यादा, यहां तो इससे भी ज्यादा रेखीय वेग। तो इसीलिए यहां के अलावा यहां ज्यादा आपको चोट लगेगा। ठीक है, इसीलिए यहां आपको रोकना आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहते हैं, ठीक है, अब कोई चीज लोहा हुआ रहेगा तो किंची पर नहीं छुइएगा, किंची पर छुइएगा तो बस हालत खराब कर देगा। ठीक है, नजदीक छूना है। क्यों? क्योंकि रेखीय वेग वहां पर कम होगा तो चोट कम लगेगा, यहां पर रेखीय वेग ज्यादा होगा तो यहां पर चोट ज्यादा लगेगा। ठीक है, आपको हम पंखा वाला उदाहरण देते हैं। इस वीडियो में आप देखे होंगे कि पंखा जब नचता है तो पंखा के नजदीक छूता है, यहां पर रोकता है। ठीक है, यहां पर नहीं छुएगा, यहां पर, ठीक है, नहीं रोकेगा। जब भी रोकेगा तो यहां पर नजदीक रोकेगा। तो इसके पीछे का भी आपको बता दिए। इस अक्ष के परितः ये पंखा घूमता है, इस पॉइंट के अक्ष के परितः। ठीक है, और यहां से कम दूरी है, इसका वेग कम होगा तो चोट कम लगेगा। यहां से इस पॉइंट से अगर यहां आएगा तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस अगर आर ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो रेखीय वेग ज्यादा, रेखीय वेग अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसका हालत खराब होगा। यहां पर रेखीय वेग ज्यादा होगा, यहां पर रेखीय वेग ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। यहां पर रेखीय वेग होगा तो हाथ कटेगा, यहां पर तो बच भी सकता है। यही कारण है। ठीक है, अक्ष से कम दूरी रहिएगा तो रेखीय वेग कम, चोट कम लगेगा, और अक्ष से ज्यादा दूरी रहिएगा तो रेखीय वेग ज्यादा, क्या चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन सभी पॉइंट का ओमेगा समान रहेगा, कोणीय वेग समान रहेगा, भले ई पॉइंट रहे, ई पॉइंट रहे, ई पॉइंट रहे, ई पॉइंट, सभी पॉइंट का ओमेगा समान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।